क्या ईरान में हिरोशिमा पार्ट 2 होगा? क्या ट्रंप ने परमाणु बम रेडी कर लिया है? फुल एंड फाइनल की तैयारी में ट्रंप। महातबाही ही युद्ध का आखिरी सच है। युद्ध के 14 दिन बीत चुके हैं, नतीजा नहीं निकल रहा। अमेरिका और इजराइल हमला करते हैं तो ईरान पलटवार कर जवाब दे रहा है, यानी साफ है ईरान हार नहीं मान रहा। मिसाइलें दाग कर सब कुछ धुआं धुआं कर रहा है। ऐसे में ट्रंप ने आखिरी फैसला ले लिया। ट्रंप ने अपने तुरुप के इक्के को जंगी मैदान में उतारने का मन बना लिया। अब डूम्सडे प्लेन यानी कयामत के दिन वाला प्लेन ही इस युद्ध का नतीजा तय करेगा। नई खबर ये है कि कैलिफोर्निया के आसमान में अमेरिका का डूम्सडे प्लेन उड़ता नजर आया। बताया जा रहा है कि ये विमान लगभग 2 घंटे तक फ्रेस्नो योसेमाइट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास अभ्यास करता दिखा। इस दौरान इस शक्तिशाली विमान ने टच एंड गो लैंडिंग के अभ्यास किए। ये विमान रनवे पर उतरता है और तुरंत फिर उड़ान भरता है। दरअसल ये विमान बोइंग E-6B मरकरी है, जिसे खास तौर पर अमेरिकी परमाणु कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम के हिस्से के रूप में देखा जाता है। ये उस वक्त बेहद महत्वपूर्ण होता है जब परमाणु हमले के समय जमीन पर स्थित कमांड सेंटर नाकाम साबित होते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ईरान का तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? क्या ईरान की मिसाइल ट्रंप की जीत में सबसे बड़ी रुकावट है? क्या पेंटागन के अधिकारी ईरान का आकलन ठीक से नहीं कर पाए? क्या यही वजह है कि अब ट्रंप को ईरान के खिलाफ अपने सबसे बड़े हथियार को उतारना पड़ रहा है? ट्रंप हर बार दावे के साथ कह रहे हैं कि वो ईरान युद्ध में अच्छी स्थिति में है। उनकी सेना ने बहुत शानदार काम किया, ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया, लेकिन हकीकत तो कुछ और है और शायद यही वजह है कि अब डूम्सडे प्लेन इस जंग का फैसला तय करेगा। जिस डूम्सडे प्लेन को डोनाल्ड ट्रंप जंगी मैदान में उतारने वाले हैं वो कोई आम प्लेन नहीं है। उसकी खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा प्लेन जो जंगी मैदान में उतरने भर से दुश्मनों का सरेंडर करा देता है और पूरा का पूरा ये चलता फिरता कमांड सेंटर है। अमेरिका का ये विमान दुनिया में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की क्षमता रखता है। इस प्लेन में 22 लोगों का स्टैंडर्ड क्रू होता है और ये प्लेन 150 फीट लंबा है। इस विमान को ऐसे हालात के लिए तैयार किया गया जब परमाणु युद्ध छिड़ जाए या बड़े पैमाने पर सैन्य संकट की स्थिति पैदा हो जाए। ये प्लेन न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए तैयार किया गया है। इन्हें हवा से अमेरिकी मिलिट्री रिस्पांस को कोऑर्डिनेट करने के लिए डिजाइन किया गया। ये विमान अमेरिकी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ वॉर के लिए एक फ्लाइंग रेडियो स्टेशन और कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है। ये विमान सैटेलाइट जमीन पर मौजूद सैन्य ठिकाने और भूमिगत मिसाइल बेस से लगातार संपर्क बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इस विमान से समुद्र के अंदर तैनात परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों से भी संपर्क किया जा सकता है। एक डूम्सडे प्लेन की कीमत $141.7 मिलियन है। ये विमान 1980 के दशक से अमेरिकी सैन्य सेवा में है। बाद में इसे अपग्रेड कर E-6B वर्जन बनाया गया। हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम जोड़े गए और इसे लुकिंग ग्लास मिशन का हिस्सा बनाया गया। ऐसे में कैलिफोर्निया के आसमान में इस विमान का दिखना, इससे अभ्यास करना ईरान युद्ध में बड़ा इशारा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।